जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा कुछ दिनों से राहु देवता और शुक्र देवता के योग को लेकर चली आ रही है और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसकी विस्तृत जानकारी लेते हुए ये जाना कि बहुत सारे केसेस में राहु देवता की शांति करवानी अति अनिवार्य होती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे केसेस में शुक्र देवता की शांति करवाना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में शुक्र भी राहु को खराब कर रहे होते हैं। जब हम कुंडली का विवेचन करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों ग्रहों में से योग कारक कौन बना, दोनों ग्रहों में से मारक ग्रह कौन बना, फिर जो भी ग्रह कुंडली का मारक बनता है उसकी शांति के लिए बताया जाता है ताकि दूसरा ग्रह अपना रिजल्ट दे पाए। एक बात समझ लीजिएगा प्रिय दर्शकों, राहु और शुक्र को इकट्ठे देख करके इस बात का निर्णय कर लेना कि सदैव राहु देवता शुक्र देवता को ही बिगाड़ रहा होगा, ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत नहीं है। अब आप इसको विस्तृत रूप से बहुत सारे दर्शक बैठे कर समझ भी चुके होंगे। मेरी कोशिश भी रही कि आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूं ताकि आपकी बहुत सारी गलत फहमियां दिमाग से निकलें और आप सही दिशा पकड़ के इस कुंडली के योग कारक ग्रहों के बारे में और मारक ग्रहों के बारे में जानें। दो ग्रह एक साथ बैठे हैं तो सदैव राहु की शांति करवाना, ये बात कभी भी शास्त्र सम्मत थी ही नहीं। हमेशा राहु देव शुक्र देव को खराब कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात सदैव स्मरण रखिएगा और ध्यान रखिएगा, शुक्राचार्य दानव गुरु हैं और राहु देवता उनके शिष्य माने जाते हैं। शुक्राचार्य दानव गुरु होने की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी राहु देवता के साथ आने से दूषित नहीं होते, क्योंकि वो गुरु हैं। ये चीज़ और विस्तृत रूप से मेरी कोशिश है आपको समझाता चला जाऊं कि ये चीज़ हर लगन कुंडली टू लगन कुंडली वेरिएबल होती है कि कौन सा ग्रह कहाँ किसको खराब कर रहा है। हर लगन कुंडली में हर भाव में इसकी अलग विवेचना होती है। इसके विवेचन को अगर आप विस्तार पूर्वक समझेंगे तो ये जानेंगे कि मारक ग्रह कौन सा बना और आपको किस ग्रह की शांति करवा करके कौन से दूसरे ग्रह से उसे अच्छे फल देने में बाध्य करना होगा। कल तक प्रिय दर्शकों मैंने जानकारी दी आपको कुंभ लगन की कुंडली में। आप आज इस श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए समझ लीजिए कि मीन लगन की कुंडली में इनका क्या रोल होता है। मीन लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि पहले ही भाव में 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर मीन राशि मानी जाती है। और आप दर्शकों को बता दूं, किसी भी दर्शक के अगर ये एपिसोड देखने के लिए रह जाएं तो आप डेली यूट्यूब पर जा कर के भी ये एपिसोड देख सकते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि डेली का एपिसोड यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए ताकि आप देखकर लाभान्वित हो पाएं। प्रिय दर्शकों, ये मीन लगन की कुंडली है। यहाँ बृहस्पति देवता लगन लॉर्ड बने, यानी कुंडली के हेड बने, लग्नेश बने कुंडली के। तो बृहस्पति देवता ने अपनी शत्रुता को निभाते हुए शुक्राचार्य को क्या दिया, शुक्राचार्य को तीसरे भाव का मालिक बनाया। तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन, मेहनत, पराक्रम का। और 8वें भाव का मालिक बनाया शुक्र देवता को। 8वां भाव मृत्यु तुल्य कष्टों का, लॉस का, परमानेंट लॉस का, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सारी प्रॉब्लम्स का, बनते बनते कामों को बिगड़ने का, इन सब चीज़ों का 8वां भाव माना जाता है। तो शुक्र देवता इस कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी बने और अष्टम भाव के स्वामी बने, जो कि इस लगन कुंडली के अति मारक ग्रह बन जाते हैं। और मारक की डेफिनेशन मैं प्रिय दर्शकों आपको बताता चला आया हूं कि जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर का नुकसान कर देना। मारक, आप मारक को समझ लीजिए कि मारने वाला,
यानी कि आपके चलते हुए काम में रुकावट देने वाला, आपके बनते बनते काम में बिगाड़ लाने वाला, आपको लॉस देने वाला, आपकी गृहस्थी में दिक्कत परेशानी देने वाला, वो जिस भी भाव में बैठता है, जहां देखता है, उस घर का नुकसान सदैव करते हैं, तो उसको मार्ग कहा जाता है। यहाँ इस लगन कुंडली में शुक्राचार्य जो तृतीयेश बने और अष्टमेश बने, वो एक मारक ग्रह बने। प्रिय दर्शकों, अगर राहु और शुक्र दोनों लगन में ही पड़े हों, यहाँ 12 नंबर राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, और किसी ने कह दिया आपके तो जी उच्च के शुक्र हैं, तो समझ लीजिएगा भी बेसिक पढ़ने में गड़बड़ है। यहाँ ऑब्स्टेकल्स और मेहनत को उठा के उच्च में किया है। यहाँ आपको राहु की भी शांति करवानी होगी, क्योंकि वो अपने अति शत्रु के घर में गया है, और उच्च का शुक्र हो गया है मृत्यु स्थान का, टेंशन का मालिक और मेहनत का मालिक उच्च का हुआ है। न तो कभी राहु की दशांतरा लगन में पड़े हुए आपको अच्छा फल देने वाली है अपने जीवन यापन में, न ही कभी शुक्र की दशांतरा अपने जीवन काल में आपको अच्छा फल देगी। वो दोनों ही यहाँ पूर्णता अशुभता के रिजल्ट देंगे। राहु इसलिए बुरा करेगा क्योंकि वो अपने अति शत्रु के घर में बैठा है। शुक्र इस लगन कुंडली का वैसे ही मार्केश ग्रह बन जाता है, तो लगन में पड़ा हुआ बहुत ज्यादा घातक योग बन जाता है। दोनों की दशांतरा में ही आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने होंगे। तो प्रॉपर शांति करवाइएगा ताकि आपका जीवन जीने लायक बने। दर्शकों, राहु शुक्र अगर दूसरे भाव में पड़े हुए, दूसरे भाव में राहु देवता मंगल देवता के घर में आ गए, और शुक्राचार्य पहले ही इस कुंडली के अति मारक ग्रह हैं। राहु देवता की दशांतरा में भी परिवार से दूर जाने का योग बनेगा, धन का आगमन नहीं होगा, परिवार में मनमुटाव होने का योग बनता है, वाणी अननेसेसरी उग्र होने का योग बनता है। तो हर किस्म की प्रॉब्लम्स का योग राहु की दशांतरा में बनेगा, और शुक्र की दशांतरा में भी सेम प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि शुक्र भी अति मारक है। तो दोनों ग्रहों की शांति करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी वजह से आपका जीवन यापन जीने लायक बने। तो दूसरे भाव में राहु की शांति भी होगी, शुक्र की शांति भी अति अनिवार्य होगी। दर्शकों, यही राहु शुक्र अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़े हुए, चौथे भाव में पड़े होने से राहु देवता उच्च के हो जाते हैं। मिथुन राशि के राहु देव को उच्च का माना जाता है, और शुक्राचार्य यहां अष्टमेश और तृतीयेश होकर यहां मिथुन राशि में चौथे भाव में आ गए। तो यहां प्रिय दर्शकों स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। यहां राहु देवता की शांति कदापि नहीं होगी, क्योंकि वो केंद्र में उच्च का हो गया है अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने के लिए। यहां उल्टा शुक्र देवता राहु देवता को खराब करते मिलेंगे, क्योंकि शुक्र देवता अति मारक ग्रह हैं। और यहां भी किसी ने कह दिया कि आपको राहु की शांति करवानी है, तो कभी मत करवाइएगा। यहां आपको शुक्र देवता की शांति करवानी है, ताकि राहु अपनी दशांतरा में पूर्ण आपको अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध हो, और अच्छा फल शुक्र की शांति करवाने से ही वो दे पाएगा, क्योंकि शुक्र यहां राहु को खराब कर रहा है। प्रिय दर्शकों, अब यहां स्थिति बदल गई बिल्कुल। कुंडली वही है मीन लगन की, लेकिन प्लेसमेंट के हिसाब से, राहु उच्च का होने के हिसाब से, केंद्र में पड़ा होने के हिसाब से कभी उसकी शांति अनिवार्य नहीं होगी। यहां सदैव शुक्र की शांति करवाना अनिवार्य होगा। दर्शकों, यही राहु शुक्र अगर कुंडली के पंचम भाव में पड़े हुए, शुक्राचार्य अति मारक ग्रह होकर के पंचम भाव में आए हैं, तो सदैव नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और राहु देवता भी चंद्रमा देवता के घर में आए हैं, तो अति अशुभता के रिजल्ट देंगे। उसका सबसे मुख्य कारण ये होगा कि राहु देवता अति शत्रु के घर में आए हैं, इसलिए अति मार्कित्व का प्लैनेट बन जाते हैं। और शुक्राचार्य जो कि तृतीयेश और अष्टमेश हैं, जिनकी वजह से आना अष्टम भाव में शुक्राचार्य की भी शांति आपको अनिवार्य होगी। यहाँ यही योग बहुत ज़्यादा कष्टकारी होगा। पेट में प्रॉब्लम, संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, संतान का बहुत ज़्यादा देरी से होना, ऐसी स्थितियों में बहुत ज़्यादा कष्टकारी योग बन जाता है। अगर मीन लगन की कुंडली में पंचम भाव में कर्क राशि के शुक्र और राहु देवता पड़े हों, इनकी शांति किए बिना कभी भी आप अपना जीवन यापन या मेंटली टेंशन से फ्री हो ही नहीं पाते। अपने जीवन यापन की नित्य नवी मुश्किलें खड़ी करते ये ग्रह आपको मिलते हैं, और आपका जीवन यापन अननेसेसरी डिप्रेशन तक में आ जाता है, क्योंकि पंचम भाव हमारी बुद्धि का है। लवरमास में भी नाकामयाबी मिलती है, अनसर्टेन लॉस होने का योग भी बनता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह की दशांतरा आपको पूर्णता नुकसान देने वाली होगी। और दोनों ही ग्रहों के दान पुण्य करके, पाठ पूजन करके, हवन यज्ञ सिमरण व्रत आरती करके आपको इनके पाप प्रभाव से बचने का रास्ता अवश्य ढूंढना होगा। दर्शकों, अगर यही राहु शुक्र
कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हो कन्या राशि के। यहां पर राहु देवता बुध देव के घर में आ गए हैं, जो उनका अति मित्र है, और कुंडली के अच्छे भाव में आ गए हैं। यहां पर शुक्राचार्य नीच के हो गए हैं। 6 नंबर राशि यानी कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। यहां पर आपको स्थिति फिर वही उल्टी हो जाएगी चौथे भाव की तरह। यहां पर भी आपको शुक्र देवता की शांति करवानी होगी, और यहां पर भी आपको राहु देव अपनी दशांतरा में उतने प्रतिशत अच्छे फल देने में बाध्य होगा जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा, क्योंकि राहु अपने मित्र के घर और अच्छे भाव में है। यहां शुक्राचार्य की शांति करवा करके आप राहु देवता को और अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध कर सकते हैं। यहां कभी ये गलतफहमी मत पालिएगा कि राहु शुक्र आपके सप्तम भाव में इकट्ठे हैं तो राहु की शांति करवा लो, शुक्र ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको शुक्र की शांति करवानी होगी ताकि राहु पूर्णतः अपने और अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम हो पाए। दर्शकों, यही राहु शुक्र अगर कुंडली के नवम भाव में पड़े हुए, यहां राहु भी नीच के हो जाते हैं और शुक्राचार्य इस लगन कुंडली के अति मारक ग्रह हैं। कभी भी पिता से बनने वाली नहीं होगी, विदेश यात्रा में नुकसान होगा, कामकाज की सेटलमेंट में प्रॉब्लम होगी। जातक विदेश यात्रा करके भी वापस आता है, वहां उसको पूर्ण रिजल्ट कभी नहीं मिलता। तो यहाँ राहु की भी शांति होगी नवम भाव में, क्योंकि नीच अवस्था में, और शुक्राचार्य भी अति मारक ग्रह है। यहाँ शुक्र देवता की भी शांति अवश्य होगी, तब जाके आपका जीवन यापन जीने लायक बनेगा, और तब जाकर के अगर इन दोनों ग्रहों की आप शांति करवाएंगे तो इनकी दशा अंतरा में आपको रिलीफ का रास्ता खुलेगा। दर्शकों, यही राहु शुक्र अगर कुंडली के दशम भाव में पड़े हुए, शुक्र की दशांतरा चल पड़े कभी काम सेटल नहीं होने देता, राहु की दशांतरा चल पड़े कभी भी काम सेटल होने ही नहीं देता, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि राहु देवता नीच के हो जाते हैं और शुक्राचार्य अष्टमेश होकर दशम भाव में आ जाते हैं। काम काज का सत्यानाश करने के लिए दोनों में से एक भी ग्रह की दशांतरा चल पड़ी तो चलता चलता काम भी रुकावट में ले आता है, चलता चलता काम भी रुकने की कगार पे आ जाता है, बंद होने की कगार पे आ जाता है, या उसमें फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा टाइटनेस आ जाती है, वो काम बदलाव में लाना पड़ता है, बंद तक करने की कगार पे आ जाता है। प्रमोशन होने की बजाय बंदा डिमोशन तक में चला जाता है अगर शुक्र की और राहु की दशांतरा चल पड़े। पर प्रिय दर्शकों, मैं अगर किसी एपिसोड में बताना भूल जाऊं तो कृपया याद रखिएगा कि डिग्री वाइज क्षमता कितनी है ये देखना अति अनिवार्य है कि वो आपको खराब करने वाला कितना है। हो सकता है शुक्र 0 डिग्री ही पड़ा हो सकता है राहु 29 डिग्री पड़े हो, तो बहुत ज़्यादा खराबी उसमें नहीं देगा, क्योंकि अंश मात्र बलाबल देखने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचिएगा कि कौन ग्रह कितने प्रतिशत आपको खराब करेगा और शांति कितने ढंग से किस तरीके से आपको करनी है, ताकि इनकी चल रही बुरी दशांतरा में आपको लाभान्वित हो सके और आप इससे बचने के रास्ते ढूंढ सकें। दर्शकों, अगर राहु शुक्र कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए, अब यहां भी स्थिति थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी, इस वजह से क्योंकि राहु देवता अच्छे भाव में और अपने अति मित्र शनिदेव के घर में चले गए। यहां पर आपको किसी ने कह दिया कि राहु शुक्र की शांति में से राहु की शांति करवा लीजिएगा, तो समझ लीजिएगा मूल नियम अभी पूरा हमने नहीं पढ़ा है। कभी भी 11वें भाव में पड़ा हुआ राहु और शुक्र में से शुक्र की शांति होगी, राहु की शांति नहीं होगी, क्योंकि राहु की दशांतरा सदैव जातक को पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होगी, और किसी ने आपको यहां राहु की शांति करवा दी तो रिजल्ट टोटली नेगेटिव हो जाएंगे। आप राहु देवता के सारे शुभता के रिजल्ट खो देंगे अगर आपने राहु की शांति करी। यहां पर 11वें भाव में मकर राशि का पड़ा हुआ तो शुक्र की शांति होगी, ताकि शुक्र का अष्टमेश के जो अशुभता के प्रभाव है वो शांत हो पाए और राहु अपनी दशा अंतरा में आपको पूर्णतः अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध हो। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि ये चीज लगन कुंडली टू लगन कुंडली वेरिएबल होती है, प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरिएबल होती है कि आपको शांति किस ग्रह की करवानी है। केवल 2 ग्रहों की युति को देख करके कि राहु और शुक्र इकट्ठे हैं तो आप इसमें से राहु की शांति करवाएं, ये बात कभी भी शास्त्र सम्मत न थी, न है और न होगी। इस बात को विस्तार पूर्वक समझ लीजिए ताकि आप कुंडली विवेचन के सही तरीके समझ पाएं, और अगर आप पहली दूसरी बार ना समझ पाएं तो किसी विद्वान की अपने आसपास मदद ले लें।
तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।